सही है। चलो आगे देखो, 28 का तो आपने कर लिया है ना। सबनेट मास्क का क्या आएगा, 255.255.255.240। अब मैं करता हूँ CIDR 30 का। ये 30 क्या है, ऑन बिट्स या ऑफ बिट्स? ऑन बिट्स, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। मीन्स 2 2 4 2 6 2 8, 8 बिट्स में आप अरेंज कर लो, है ना। 2 2 4 2 6, कुछ ऐसा आएगा, है ना। अब आपने इसे क्या करना है, डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है। 254 नहीं मेरे भाई, 252 आएगा, है ना। हमने क्या करा, 30 मीन्स ऑन बिट्स, तो हमने क्या करा, लेफ्ट टू राइट हमने सारे के सारे ऑन बिट्स लिखा। इसके बाद हमारे पास क्या है, 30 मीन्स ऑन बिट्स, है ना। तो ऑफ बिट्स कितने होंगे, 2। क्यों, क्योंकि IP वर्जन 4 आपका 32 बिट्स का होता है। जब आपको पता है कि भैया हमारा जो ऑन बिट्स है वो कितने बिट्स का है, 30 बिट्स का, तो ऑफ बिट्स कितने होंगे, 2। ये क्या है आपका ऑफ बिट्स, है ना। बस बाद में आपने बाइनरी बिट्स में लिखा, आपको कन्वर्जन आता ही है। हालांकि कन्वर्ट करने मत बैठ जाना, आपको कन्वर्जन आता है। जस्ट आप यहाँ पे एक, यहाँ से आप लुकअप ले सकते हो। 4 5 प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में आ जाएगी, क्योंकि 8 बिट्स में चेंज होना है ना। IP वर्जन 4 32 बिट्स की होती है, और ईच ब्लॉक में मीन्स ईच ऑक्टेट में आपके 8 बिट्स हैं, तो सिंपल सी बात है 8 बिट्स में ही चेंज आएगी। तो 4 5 प्रैक्टिस में ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में इजीली आ जाएगा। तो कन्वर्ट करने में मत बैठ जाना, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं 25 पे। 25 ऑन बिट्स, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूं या फिर मैं एक्सप्लेन करूं? चलो 125, उस 125 नहीं है, 125 कैसे हो सकता है? IP वर्जन 4 32 बिट्स का होता है, आप 125 कर दो। ये CIDR नोटेशन है ना मैम। 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 24 बिट्स हो चुका। 1 2 2 4 2 6 2 8, है ना। अगर 1 ऑन बिट्स हुआ देन, अगर 1 बिट ऑन है देन 128। कोई डाउट यहाँ तक? एक मैंने क्लास B का दे रखा, क्लास B कैसे फाइंड आउट करते हो, C कैसे फाइंड आउट करते हो, ये तो आपको पता है। हम फर्स्ट ऑक्टेट देखते हैं, फर्स्ट ऑक्टेट के बेस पे हम बता सकते हैं कि हमारा जो IP है वो कौन से क्लास का मेंबर है ना। 192 मीन्स क्लास C, 172 मीन्स क्लास B। ट्वेंटी फाइव भी हो चुका। अब मैं बात करता हूँ 18 क्लास B। तो क्लास B का बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है, 255.255.0.0, है ना। मीन 16 ऐसा ही था ना। चलो 16 का मीन पता नहीं आप समझ पा रहे हो या नहीं, मैं एक्सप्लेन ही करता हूँ। 18 हमारे पास है यहाँ पे, 18 मीन्स 18 ऑन बिट्स, 2 2 4 2 6 16 बिट्स, 18 बिट्स हो चुका। इसके बाद सारे के सारे क्या हैं, ऑफ बिट्स, है ना। तो सारे ऑफ बिट्स लिख दो, 2 2 4 2 6, 8 बिट्स हो चुका है इसमें, 2 2 4 2 6 2 8। अब क्या हो चुका, 255 है ना। बहुत इजी सा टास्क है। अब मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, है ना। 27 आंसर क्या आएगा इसका,
.224। कैसे आएगा पता चला? सही है। 29 का आंसर आएगा 248। मैंने बताया था कि अगर आपका क्लास बी होगा देन थर्ड ऑक्टेट में भी चेंज आएगा, फोर्थ ऑक्टेट में भी, है ना। ये देखो 18 था तो हमारा किस ऑक्टेट में चेंज आ रहा था, कौन से ऑक्टेट में चेंज आ रहा था? थर्ड ऑक्टेट में, क्योंकि मेरा आंसर क्या था 255,192.0। तो कौन से ऑक्टेट में चेंज आया था? थर्ड में आया था। चूंकि 24 के बाद जो भी होगा वो सारे के सारे चेंजेस कहाँ पे होगा? फोर्थ ऑक्टेट में। अब देखो फोर्थ ऑक्टेट में चेंज आ रहा है ना। तो सबनेट, अगर आपके पास CIDR वैल्यू दिया हुआ हो तो आप सबनेट मास्क में कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ, अब हम रिवर्स करके देख लें। अगर हमारे पास CIDR वैल्यू दिया हुआ हो, जस्ट प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि CIDR से सबनेट मास्क में कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब मैं आपको सबनेट मास्क दूंगा, आपने क्या कन्वर्ट करना है, किसमें? CIDR में। हाँ जी, देखो आप, तो हमने क्या करना है, CIDR में कन्वर्ट करना है। CIDR में बेसिकली आप क्या करते हो, ये क्या है? नोटेशन। इसके बाद आप जो भी टाइप करते हो वो क्या होती है? ऑन बीट्स, है ना। ऑन बीट्स इसमें क्या है? 8 3 क्या हो चुका? इसमें क्या है? 7 क्या हो जाएगा? 8 + 7, हाँ सही है। तो डेसिमल बोल रहा हूँ मैं, CIDR से सबनेट मास्क, सबनेट मास्क से CIDR में आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब आगे मूव करते हैं। देखो, अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ IP कैलकुलेट करना, या नंबर ऑफ होस्ट कैलकुलेट करना, या नंबर ऑफ PC पर सबनेट, या होस्ट पर सबनेट। PC पर सबनेट का मीन क्या? होस्ट पर सबनेट, है कि नहीं। होस्ट मीन्स क्या? अगर मैं आपके सामने बोलता हूं होस्ट, होस्ट मीन्स क्या? अगर मैंने सिंपल सा कीवर्ड, आप सिंपल सा मैंने पूछा कि भैया होस्ट का मीन क्या है, स्पेसिफिक डिवाइस, है ना। तो लेकिन यहां पे जब मैं बात कर रहा हूं नंबर ऑफ IP की, है ना, नंबर ऑफ IP या नंबर ऑफ होस्ट या PC पर सबनेट, PC पर सबनेट या होस्ट पर सबनेट सेम ही है। मीन्स एक सबनेट में कितने PC होंगे? PC मीन्स यहाँ पे IP की ही बात हो रही है, क्योंकि PC पे आप IP तो कॉन्फ़िगर करोगे, है ना। तो जब भी आपसे कुछ ऐसा पूछा जाए, नंबर ऑफ PC, हाउ मेनी PC, नंबर ऑफ PC, नंबर ऑफ होस्ट, नंबर ऑफ PC पर सबनेट, तो आपने कैलकुलेट क्या करना है? हाँ, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है टू द पावर नंबर ऑफ बिट्स -2 बेस में आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे -2 मत कर लेना, तो -2 यहाँ पे नहीं आएगा, -2 यहाँ पे। -2 का मीन क्या है वो हम बाद में कवर करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी सबनेट, मीन्स नंबर ऑफ सबनेट निकालना पूछा जाए, या नंबर ऑफ नेटवर्क कैलकुलेट करना पूछा जाए, देन इसका फॉर्मूला होगा टू द पावर नंबर ऑफ एक्स्ट्रा ऑन बिट्स। कुछ लोग बोरो वगैरह भी बोलना पसंद करते हैं, बट मैं चीज़ें सिंपल रखता हूँ ताकि आप ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज के चक्कर में कंफ्यूज मत हो जाना। नंबर ऑफ एक्स्ट्रा ऑन बिट्स, मैंने क्या लिखा? नंबर ऑफ एक्स्ट्रा ऑन बिट्स मीन्स सिंपल सी बात है, जब सबनेट की बात हो या नेटवर्क कैलकुलेट करने की बात हो, हमें क्या देखना है? एक्स्ट्रा ऑन बिट्स। जब IP पूछा जाए, होस्ट पूछा जाए, या PC पर सबनेट या होस्ट पर सबनेट, चीज़ें सेम ही है। होस्ट पर सबनेट मीन्स क्या? एक सबनेट में कितने PC होंगे, कितने IP होंगे, कुछ ऐसा। तो इसमें हमें क्या देखना? ऑफ बिट्स, और बाद में हमें उसे -2 करना है। अब यहाँ पे ध्यान दो, हमारे पास एक क्वेश्चन है ऑलरेडी, 192, 168, 1.75 का CIDR वैल्यू क्या है हमारा? 28। एक बात बताओ, इसमें ऑफ बिट्स कितने हैं? 4 ऑफ बिट्स। मीन्स नंबर ऑफ IP अगर आपसे निकालने के लिए पूछा जाए तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? ऑफ बिट्स। ऑफ बिट्स कितने हैं यहाँ पे?
4 टू द पावर 4 क्या होता है 16 16 माइनस टू, क्योंकि माइनस टू भी तो हमें करना है। हाँ, माइनस टू क्यों करना होता है वो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी हम कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। नंबर ऑफ सबनेट और नंबर ऑफ नेटवर्क की बात करते हैं। यहाँ पे हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा ऑन बिट्स। अब एक बात बताओ, सी अगर मैं, ये क्लास कौन सा है, सी, आपको पता है 0 से 127 ए या 1 से 126 जो भी आप बोल लो, 128 से 191 बी, 192 से 223 सी, है ना। तो 192 मीन्स क्लास सी। सी का सबनेट मास्क बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हाँ 255.255.0। आप इसे CIDR में क्या बोल सकते हो, 24 भी बोल सकते हो, 8+8+8, है ना। तो बाय डिफॉल्ट CIDR की, बाय डिफॉल्ट क्लास सी का CIDR वैल्यू क्या होती है 24, मीन्स 24 ऑन बिट्स होती है क्लास सी में। लेकिन मुझे क्या देखना है, एक्स्ट्रा ऑन बिट्स। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या हो चुका 4 कैसे, क्योंकि डिफॉल्ट क्या होता है 24 ऑन बिट्स डिफॉल्ट है आपका क्लास सी में। मैंने क्या नोट डाउन करा यहाँ पे 28, मीन्स एक्स्ट्रा क्या हो चुका 4, मीन्स टू द पावर 4 क्या आ चुका 16, मीन्स 16 नेटवर्क हो जाएंगे। समझ आ चुका कैसे कैलकुलेट करना है। चलो सही है, अब मैं आपको टास्क दूंगा, आपने कैलकुलेट करना है। तो इसका बताओ, अगर आपका CIDR वैल्यू 30 का हुआ, देन 30 का हुआ, देन आपका नंबर ऑफ IP क्या आएगा 2 द पावर 2 माइनस 2 2, है ना। सही है, सही है सभी का। और अगर मैं नंबर ऑफ नेटवर्क की बात करूं, देन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और 25 माइनस 2 126। और नंबर ऑफ सबनेट 2 द पावर 1 2। अब 2 द पावर 1 2 होता है, अब ये मत सोच लेना 1 होता है, ठीक है। हाँ, तो क्लास कौन सा है बी। बी का सबनेट मास्क क्या होता है 0.0, मीन्स CIDR वैल्यू, मीन्स बाय डिफॉल्ट कितने ऑन बिट्स होती है 16, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब बताओ CIDR वैल्यू क्या है 17, मीन्स नंबर ऑफ नेटवर्क क्या होगा, यहां तक तो कोई डाउट नहीं, है ना। और अगर मैं IP की बात करूं, देन क्या बात है नहीं मैम, उतना आ ही नहीं सकता मैम। हाँ, तो इसका आंसर क्या आएगा, जो भी आएगा वो आपका आउटपुट होगा, ठीक है। जो भी आपका आएगा आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कैलकुलेट करना नहीं सिखा रहा। टू द पावर अगर मैं 18 की बात करूँ CIDR वैल्यू, देन इसका नेटवर्क क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स, हाउ मेनी नेटवर्क्स क्या हो जाएगा 4, है ना। अगर मैं नंबर ऑफ IP की बात करूँ, देन टू द पावर 14 माइनस 2, है ना। 22 नंबर ऑफ नेटवर्क टू द पावर, और नंबर ऑफ IP 10 माइनस 2, सही है। 26 का बताओ टू द पावर 10, और नंबर ऑफ IP मीन्स, सही है। आपके सामने एक IP होगा, लेट सपोज 192.168.1.5, मैंने CIDR वैल्यू क्या दे दिया 28। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो IP है, ये जो IP एड्रेस है, इस IP का नेटवर्क ID क्या है ना। इस IP का नेटवर्क एड्रेस क्या है, इस IP का ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है, इस IP का फर्स्ट वैलिड IP क्या है, इस IP का लास्ट वैलिड IP क्या है, इस IP का वैलिड रेंज क्या है। कुछ इस टाइप की क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती है, या फिर आपका पेपर में ऐसा कुछ पूछा जाएगा, है ना।
तो अभी तक हमने जो भी कैलकुलेट करा था उन सभी को अब हम मर्ज करने वाले हैं। तो याद रखना, आपके सामने कोई आईपी दे दिया जाएगा इंटरव्यू के टाइम पे या फिर क्वेश्चन के टाइम पे, और आपसे पूछा जाएगा ये जो आईपी है इसका वैलिड रेंज क्या है, फर्स्ट वैलिड आईपी क्या है, लास्ट वैलिड आईपी क्या है, नेटवर्क एड्रेस क्या है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है। आपने ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करते हैं अब हमने वो चीज़ें सीखना है। तो क्या पूछा जा सकता है, नेटवर्क एड्रेस क्या है इस आईपी का, ब्रॉडकास्ट, फर्स्ट वैलिड आईपी, लास्ट वैलिड आईपी, वैलिड रेंज। मेनली यही क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट कैसे करते हैं अब हमने ये देखना है। जब भी आपसे कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, मीन्स इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए, नेटवर्क एड्रेस क्या है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा, फर्स्ट वैलिड आईपी क्या होगा, लास्ट वैलिड आईपी क्या होगा, वैलिड रेंज क्या होगा इस आईपी का, देन आपने कैसे कैलकुलेट करना है अब हमने ये सीखना है। तो देखते हैं हमें क्या कैलकुलेट करना है। ये सारी चीज़ें, नेटवर्क एड्रेस, ब्रॉडकास्ट, फर्स्ट वैलिड आईपी, लास्ट वैलिड आईपी, वैलिड रेंज, किससे 1.5 से, है ना। 1.5 जो आईपी है, इस आईपी का नेटवर्क आईडी क्या होगा, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा, फर्स्ट वैलिड आईपी क्या होगा, लास्ट वैलिड आईपी क्या होगा, वैलिड रेंज क्या होगा। सबसे पहले आपने क्या कैलकुलेट करना है, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है सबनेट मास्क। अगर क्वेश्चन में नोट डाउन नहीं करना है, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो लिख क्यों रहे हो बताओ। ज़्यादा लिखने का शौक है तो मैं बंद कर देता हूँ रिकॉर्डिंग। तो ऐसा है कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन में अगर सबनेट मास्क दिया हुआ हो तो ही आपने स्टेप नंबर 2 पे मूव करना है। अगर आपके सामने क्वेश्चन में सबनेट मास्क दिया हुआ हो तो आपने सबनेट मास्क कैलकुलेट करने की तब तो कोई रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं, तो आप स्टेप नंबर 2 पे मूव कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास सबनेट मास्क नहीं दिया हुआ है देन आपको सबनेट मास्क कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो सबनेट मास्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो स्टेप नंबर 1 होगा आपका। अगर CIDR है देन आप सबनेट मास्क कैलकुलेट करोगे, अगर ऑलरेडी दे रखा है सबनेट मास्क देन स्टेप नंबर 2, है ना। तो सबनेट मास्क कैलकुलेट करें, क्या होगा, ये तो आपने ऑलरेडी कर रखा है कैलकुलेट, 255 255 24, कोई डाउट यहां तक नहीं। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या फाइंड आउट करना होता है, ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज की हम बाद में बात करेंगे। ब्लॉक साइज में आप माइनस करते हो 256 से उस ऑक्टेट की वैल्यू को जिस ऑक्टेट में आपका चेंज अकर हो रहा होता है ना। अब एक बात बताओ, कौन से ऑक्टेट में चेंज आ रहा है यहाँ पे, 4th ऑक्टेट, है ना। 255 मीन्स क्या, आपकी ऑक्टेट फुल हो चुकी है, 255 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, 8 बिट्स मीन्स क्या 255, है ना। तो सिंपल सी बात है, कौन सी ऑक्टेट में चेंज आ रही है, 4th ऑक्टेट में। आप माइनस करोगे आपकी आउटपुट क्या होगी 16। 16 मीन्स ये कि एक ब्लॉक में मैक्सिमम आईपी क्या होगी 16, मीन्स एक नेटवर्क जो होगा उस नेटवर्क में मैक्सिमम आईपी क्या होगी 16 का। बाय डिफॉल्ट अगर मैं बात करूं क्लास सी का, तो क्लास सी में बाय डिफॉल्ट एक नेटवर्क में मैक्सिमम आईपी क्या होता था 2, बाय डिफॉल्ट तो वही होता था, है ना। लेकिन अब चूंकि आपका CIDR वैल्यू क्या है 28, अब आपका एक ब्लॉक में ब्लॉक साइज का लेंथ क्या होगा 16, ब्लॉक साइज का लेंथ क्या होगा 16। अब मुझे यह पता चल चुका कि एक ब्लॉक में मैक्सिमम आईपी क्या हो सकती है 16, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। तो सबसे पहले आप सबनेट मास्क कैलकुलेट करोगे, सबनेट मास्क के बाद आप क्या कैलकुलेट करोगे, ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज में आप माइनस करते हो 256 से उस ऑक्टेट की वैल्यू को जिस ऑक्टेट में चेंज आ रहा होता है। सिंपल सी बात है, कौन सी ऑक्टेट में चेंज आ रही है 240 मीन्स 4th ऑक्टेट, है ना। हमने माइनस करा, आउटपुट क्या आ चुका 16। 16 मीन्स ये कि आपकी ब्लॉक की जो लेंथ है वो क्या है 16, मीन्स इच ब्लॉक में, इच नेटवर्क में, इच सबनेट में मैक्सिमम आईपी क्या हो सकती है 16। कोई डाउट, ये हमारा आईपी था, ये हमारा आईपी है ना। पहला 3 ब्लॉक फिक्स होगा, क्यों, क्योंकि 28 मीन्स 24, 28 मीन्स कौन सा क्लास
सी में आपको पता है पहला 3 ब्लॉक क्या होता है, फिक्स नेटवर्क पार्ट तो फिक्स होता है ना। ये देखो पहला 3 ब्लॉक क्या होगा, फिक्स होगा क्योंकि सबनेट पार्ट है ये। तो हमने क्या लिखा 192.168.1, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, तो एज इट इज होगा क्योंकि नेटवर्क पार्ट है हमारा ये। होस्ट पार्ट क्या 0 से स्टार्ट होगा, है ना। मूव कहां तक करोगे आप, 16 का ब्लॉक साइज है, मीन्स कहां तक मूव करोगे 15, क्योंकि 0 से 15 आपका टोटल 16 होगा। आप ये मत सोच लेना 16 तक जाऊंगा, अगर आप 16 तक जाओगे देन 0 to 16 क्या हो जाएगा, टोटल आईपी 17, लेकिन ब्लॉक की लेंथ क्या है ओनली 16 आईपी का, तो 0 to 15 का लेंथ। याद रखना किसी भी ब्लॉक में फर्स्ट आईपी जो है वो क्या होती है, नेटवर्क एड्रेस। जो सबसे लास्ट वाला आईपी, लास्ट मींस क्या 192.168.1.15, क्योंकि चेंज तो सिर्फ फोर्थ में ही हो रहा है ना, तो पहला 3 तो फिक्स है। तो 1.15 मींस जो किसी भी ब्लॉक में, मींस किसी भी जो नेटवर्क आप कैलकुलेट करते हो, जो आप रेंज कैलकुलेट करते हो 1.0 से 1.15 जो हमारे पास जो रेंज आया है, इसमें जो फर्स्ट आईपी होगी वो नेटवर्क एड्रेस का होगा, जो लास्ट आईपी होगा वो अब एक बात बताओ 1.0 के जस्ट बाद वाला आईपी क्या होगा 1.1, 1.15 से पहले वाला आईपी क्या होगा 1.14, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, 1.1, 1.2 अप टू 1.15 तक, है ना। तो 1.0 तो नेटवर्क एड्रेस हो गया, 1.15 क्या हो चुका ब्रॉडकास्ट, तो 1.0 के जस्ट बाद वाला आईपी क्या होगा 1.1, तो 1.1 जो है वो क्या हो जाएगा फर्स्ट वैलिड आईपी, और ब्रॉडकास्ट आईपी लास्ट है, लास्ट से जस्ट पहले वाला आईपी क्या होगा 14, ये क्या हो जाएगा लास्ट वैलिड आईपी, और 1.1 से 1.14 की जो रेंज है वो क्या हो जाएगा वैलिड होस्ट रेंज। समझ आ रही बात, फर्स्ट आईपी नेटवर्क आईपी, लास्ट आईपी कौन सा हो जाएगा आपका ब्रॉडकास्ट, उसके बीच का जो रेंज होगा वो होगा वैलिड रेंज। अब फर्स्ट आईपी नेटवर्क, लास्ट आईपी ब्रॉडकास्ट, तो 1.0 1.15 को हटा दो, 1.1 से लेकर के 1.14, तो पहला आईपी क्या होगा फर्स्ट वैलिड आईपी, लास्ट आईपी क्या होगा लास्ट वैलिड आईपी, उसकी जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी वैलिड रेंज। सिंपल सा टास्क है ना, कोई डाउट यहां तक सही है सर। आप ये क्वेश्चन था ना मेरा, देखो फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप तो एज इट इज होगा, यहां तक तो किसी को डाउट होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि 240 आएगा आपका सबनेट मास्क, इसको कैलकुलेट करो ब्लॉक साइज में कन्वर्ट करोगे देन आपका 16 का ब्लॉक साइज आएगा। अब आपने क्या निकालना है रेंज, रेंज निकालने के लिए पहला 3 ब्लॉक तो फिक्स होगा क्योंकि ये क्या है नेटवर्क पार्ट, 0 से 15 का ब्लॉक आएगा, है ना। 0 से 15 का जो आपका रेंज है, देखो आप 0 से 15 के बीच में आपका 18 लाई कर रहा है, नहीं कर रहा ना, तो आप नेक्स्ट ब्लॉक में मूव करोगे। नेक्स्ट ब्लॉक कहां से स्टार्ट होगा 1.16 से लेकर के 31 तक, क्योंकि 16 का ब्लॉक साइज है, ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16। नेक्स्ट ब्लॉक साइज कहां से स्टार्ट होगा 32 से 47 अप टू कहां तक जाएगा 255। अब समझ आया। अब इसमें क्या है, अब देखो चूंकि मेरा क्वेश्चन क्या था 18, अब देखो 16 से 31 के बीच में 18 कहीं ना कहीं 16 से 31 के बीच में ही कहीं ना कहीं 18 होगा ना, तो अब आपका ये नेटवर्क एड्रेस ब्रॉडकास्ट एड्रेस नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा 1.16 आपका नेटवर्क एड्रेस होगा, क्योंकि इस आईपी के लिए नेटवर्क एड्रेस क्या है 1.16, ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगा 31, बाद बाकी सेम कॉन्सेप्ट 17 आपका फर्स्ट, 30 आपका लास्ट आईपी, कुछ ऐसा। समझ आ चुका सभी को, सही है। तो अब मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ वेबसाइट से, यहाँ तक तो किसी को डाउट होनी नहीं चाहिए, है ना। क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ सबनेट, होस्ट पर सबनेट मींस पीसी पर सबनेट, इसीलिए मैंने होस्ट पर सबनेट भी लिखा दिया था, क्योंकि यार ट्रेनर की आदत होती है, हो सकता है कि कुछ एक ट्रेनर को बोलने की आदत हो आईपी, कुछ एक को होस्ट, तो बेटर है कि मैं सारे टेक्निकल वर्ड्स मैंने आपको एक साथ लिखा दिया कि कुछ भी हो आपको पता होनी चाहिए। तो हाँ, नंबर ऑफ सबनेट, नंबर ऑफ सबनेट क्या होगा 2 द पावर नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, या हाँ होस्ट पर सबनेट क्या होगा 2 द 62। सभी का आंसर आ रहा है, मुझे एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना, बस सही है, तो आप देख लो ये आ चुका, सही है, सभी का सही है, बहुत बढ़िया, टैलेंटेड हो आप सारे।
नेक्स्ट करते हैं, ये क्लास ए का, इसे मैं रहने देता हूँ, हमने सिर्फ क्लास सी पे फोकस करना अभी के लिए। जब क्लास ए की रिक्वायरमेंट होगी देखना उस टाइम पे आएगा नहीं है। चलो इसी को नेक्स्ट कर लेते हैं। हद हो गई आज तो, जब रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम पे आती नहीं है क्लास ए का क्वेश्चन। क्लास ए का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा उस टाइम पे। हाँ ये करो, ये क्वेश्चन कैलकुलेट करो। स्टेप नंबर 1 क्या कैलकुलेट करना है? सबनेट मास्क। देखो हो सकता है जब आप सबनेटिंग पे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करो देन आपका अपना भी एक मेथड हो सकता है ना। लेकिन जब तक आपका अपना मेथड ना हो पाए प्लीज़ आप मेरे मेथड को ही फॉलो करना। ज़्यादा करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि एक भी क्वेश्चन का आंसर ना पाए। यही होगा सबनेट मास्क। अब हम स्टेप नंबर 2 पे मूव करते हैं। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या फाइंड आउट करना है? ब्लॉक साइज। एक बात बताओ, ब्लॉक साइज में मैं 256 से ही क्यों माइनस करता हूँ? क्योंकि मैक्सिमम आईपी किसी भी ऑक्टेट में क्या हो सकती है? 256। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, जस्ट हम 256 से इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि आपके ऑक्टेट में जो मैक्सिमम आईपी हो सकती है वो क्या हो सकती है? 256 0 से 255, है ना। तो 224 क्या हो जाएगा? 32 का ब्लॉक से आ जाएगा। अब आप रेंज कैलकुलेट करो, 192.168.5 ये नेटवर्क पार्ट है, ये फिक्स होगा 0 से 31 का। लेकिन 0 से 31 के बीच में 57 है तो नहीं, हमने क्या करना है? 32 से 63, 32 से 63 के बीच में ही कहीं ना कहीं क्या होगा आपका? 57 मीन्स आपका नेटवर्क एड्रेस क्या हो जाएगा? 32। यही होगा। देख लेते हैं अब आंसर आ चुका 32। सभी का सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास ये नेटवर्क गिवन है, यू नीड टू डिजाइन सबनेट मास्क डेट विल गिव यू। हमें एक ऐसा सबनेट मास्क डिजाइन करना है जिससे हमें 5 सबनेट मिले और कितनी आईपी? 30 आईपी। मीन्स हमें सबनेट मास्क कैलकुलेट करना। चलो देखते हैं। इससे मैं 2 टाइप से कैलकुलेट कर सकता हूँ, सबनेट के हेल्प से भी और होस्ट के हेल्प से भी। सबसे पहले मैं ध्यान देता हूँ नंबर ऑफ सबनेट, मीन्स सबनेट के हेल्प से मैं कैलकुलेट करता हूँ। सबनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ सबनेट इक्वल्स टू, बोलते जाओ साथ ही साथ ताकि याद हो जाए जो भी कमांड्स हैं। नंबर ऑफ एक्स्ट्रा ऑन बिट्स। बहुत अच्छी बात। अब एक बात बताओ, हमारे पास ऑलरेडी सबनेट इसने बता रखा है क्या? 5। अब एक बात बताओ कितना एक्स्ट्रा ऑन बिट्स होगा ताकि आपकी आउटपुट क्या आ जाए? 5। मीन्स आप एक्स्ट्रा ऑन बिट्स को आप x मान करके देखो। अब बताओ यहां पे x की वैल्यू क्या होगा जिससे आपके आउटपुट 5 आ जाए? 3। अगर 2 एक्स्ट्रा ऑन बिट्स करोगे देन आउटपुट क्या आएगा? 4, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है आपने 3 करना होगा, 2 द पावर 3, है ना। 3 मीन्स हमें ये पता चल चुका कि 3 एक्स्ट्रा ऑन बिट्स करना है। अब बताओ क्लास कौन सा है? सी का डिफॉल्ट सी आईडीआर वैल्यू क्या होता है? एक्स्ट्रा क्या है? आउटपुट क्या आ चुका? समझ आ चुका? बहुत बढ़िया। अब 27 है, अब इसको सबनेट मास्क में कैलकुलेट कर लो। सही है यहां तक। अब मैं होस्ट से कैलकुलेट करके बताता हूं, यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को? सही है। वैसे मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, आप देख लेना यहां से भी। अब आईपी की बात करते हैं। नंबर ऑफ आईपी या नंबर ऑफ होस्ट, इसका फॉर्मूला था हमारे पास 2 द पावर नंबर ऑफ बिट्स माइनस, साथ ही साथ बोलो ताकि चीजें याद हो जाए, बोलोगे नहीं तो याद भी नहीं होगा। आईपी क्या है? 30। अब एक बात बताओ, ऑफ को लेट सपोज मैं मान लेता हूं x माइनस 2, ऑफ बिट्स को मैंने x मान लिया। अब एक बात बताओ x की वैल्यू क्या होगी जिससे आपका आउटपुट 30 आ जाए? सोच करके देखो, पहले आप 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो। ये तो दिखने से ही लग रहा है कि अगर मैं 5 करूं तो हमारी आउटपुट क्या आ जाएगी? 2 द पावर 5 माइनस 2 30, है ना। मीन्स 5 ऑफ बिट्स हमें करना होगा। अगर 5 ऑफ बिट्स हुआ, सोच लो 32 बिट्स की आईपी होती है ना। 5 अगर ऑफ बिट्स हुआ देन ऑन बिट्स क्या होगा?
27 मीन CIDR क्या हो चुका 27। ये लो आंसर। कितना इजी सा क्वेश्चन था। समझ आ रहा है सभी को? बहुत बढ़िया है ना। तो जैसे चाहो आप कैलकुलेट कर सकते हो। सब नेटिंग से जी कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स में आपको पता है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, आप कैसे भी करके आप आंसर तक आ ही जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है ना, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसे आइए, उसमें 5 सबनेट था, इसमें 15। तो नंबर ऑफ सबनेट वैसे कैलकुलेट करने कोई फ़ायदा नहीं है, लास्ट क्वेश्चन मैंने सेम बता रखा है। एक्स्ट्रा ऑन बिट्स हमें कैलकुलेट करना है। एक्स्ट्रा ऑन बिट्स लेट्स सपोज मैं एक्स मान लेता हूँ, इसकी वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है सिर्फ 15 का। अब बताओ हमें 4 एक्स्ट्रा ऑन बिट्स करना होगा, है ना। 4 एक्स्ट्रा ऑन बिट्स में आपका आउटपुट क्या आ जाएगा 16, तो 16 के में 15 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, 4 एक्स्ट्रा ऑन बिट्स हमारे पास आ चुका, क्लास कौन सा है सी में बाय डिफॉल्ट ऑन बिट्स क्या होती है 24, एक्स्ट्रा आ चुका 4 मीन्स 28, तो सबनेट मास्क क्या होगा 255.255.240। सभी का आंसर आ चुका था सही। टैलेंटेड हो तब तो सभी आप। चलो एक क्वेश्चन और कर रही लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन और कर लें आज, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन करो आप, इस क्वेश्चन फर्स्ट वैलिड आईपी। अच्छा, इसने क्या पूछा आपसे कि हमारे पास एक राउटर है, जिस राउटर पे हमें आईपी कॉन्फ़िगर करना है, कौन सा 4th सबनेट का फर्स्ट वैलिड आईपी, है ना। तो कैलकुलेट करते हैं इसे। सबसे पहले सबनेट मास्क कैलकुलेट कर लें, 255.254, है ना। ब्लॉक साइज कैलकुलेट करते हैं, सही है, ब्लॉक साइज 32 का आएगा। कैसे आएगा आपको पता है, 256 से हमने माइनस करना है इसे। अब रेंज कैलकुलेट कर लें, 192.168.74.0 से लेकर के 31। लेकिन इसने पूछा क्या है 4th सबनेट, मीन्स 32 से 63, 64 से 95, 96 से 127, है ना। 4th सबनेट ये हो गया, सबनेट 1 2 3 एंड 4th सबनेट हो गया। 4th सबनेट का फर्स्ट, तो ये क्या है नेटवर्क एड्रेस, इसका जस्ट बाद वाला क्या होगा 97। तो 97 क्या हो जाएगा आपका वैलिड आईपी, फर्स्ट वैलिड आईपी। ये देखो 97 आपका आंसर आ गया, सही है। तो आज इतना ही रखते हैं, आपके पास 2 दिन है, सैटरडे संडे, प्लीज़ प्रैक्टिस करके आना, ताकि मैं मंडे बी क्लास एंड ए क्लास पे मूव कर सकूं। ठीक है, थैंक यू सो मच।